क्वेश्चन नंबर 11 से, अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 into 10 to the power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. Full stop. A horizontal magnetic field B equal to 6 into 10 to the power minus 4 Tesla exists in the space. Full stop. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to direction 60 degree from this field is. पहले मैग्नेट ऐसे था, इस तरह से था, यहाँ पर माइनस एम, यहाँ पर प्लस एम। अब ये रोटेट होकर ऐसे हो गया, देख रहे, इस तरह से आ गया रोटेट होकर, प्लस एम माइनस एम। तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर ही होगा, इसमें डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो 60 डिग्री ये रोटेट हो गया, जबकि फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्लियर। तो θ1 0 डिग्री और θ2 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एम इंटू बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो W इज इक्वल टू एम इंटू बी और cos θ1, तो cos θ1 का, तो cos यहाँ पर क्या हो गया 0 और cos 60 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा m इंटू बी, यहाँ पर 1 मिलेगा और 1/2 मिलेगा, तो m इंटू बी डिवाइडेड बटे 2। तो ये हो गया W। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, m का वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power 4। अब b का जो वैल्यूज है वो है 6 इंटू 10 to the power माइनस 4 और डिवाइडेड बटे कितना हो गया 2। तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हो गया आपको 6 जूल। यही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, सॉरी 11th का क्वेश्चन नंबर 12। A bar magnet is oscillates in the Earth's magnetic field with a period capital T. What happens to its period and motion if its mass is quadrupled? मतलब कि 4 टाइम्स घट जाएगा मास, तो क्या होगा। सबसे पहले T इज इक्वल टू आई बटे एम इंटू बी होता है। तो आई जो होता है, आई मास इंटू ऐसे आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है, जनरल फार्मूला। तो एम है और बी है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, इससे तो कोई मतलब नहीं है मास। और यहाँ पर मोमेंट जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, आर के स्क्वायर भी है, ओके। तो यहाँ पर टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास होगा, मास, या ऐसे लिखेंगे टी रूट अंडर एम। तो हमको निकालना है कि पहला में टी है, जब मास एम है तो टी है, तो T2 डिवाइडेड बटे क्या होगा T1, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा m2 डिवाइडेड बटे m1, इस तरह से होगा। तो T2 इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया T, ओके, यहाँ पहुँच गया रूट अंडर m2। तो m2 जो है m बटे कितना है 4 है, m1 बटे 4। अब पहले से क्या है m1 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो T2 इज इक्वल टू जो हो गया वो T हो गया 1 बटे 4। तो ये कितना हो गया T/2। T2 इज इक्वल टू हो गया T/4। तो ऑप्शन में आपको देखेंगे तो पहला ही है ऑप्शन, ए ऑप्शन। इसमें देखोगे बच्चों 11th में तो बी ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 2 bar magnets having
सेम ज्योमेट्री मीन शेप एंड साइज सेम है with magnetic moment m and 2m are firstly placed in such a way that their similar poles are in the same side, then its time period is t1. Now the polarity of one magnet is reversed, then time period of oscillation is t2. Then आपको कह रहा है ना कि दो बार मैग्नेट है और दोनों का सेम शेप एंड साइज है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम हो गया। इसका I2 है जो I के बराबर है, इसका I1 है जो I के बराबर है, इसका नाम I1 है, I के बराबर सेम हो गया। ये आपको 2m है या ये आपको m है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है बच्चों? फर्स्ट कंडीशन में है कि दोनों को ऐसे रखा गया है, दोनों का नॉर्थ यहाँ पर है और दोनों का साउथ यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एम नेट होगा, एम नेट वो जुट जाएगा, एक ही दिशा में होगा तो जुट जाएगा। जैसे साउथ है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इसका पहला वाला का है जो फर्स्ट है उसका वैल्यू एम है और दूसरा का वैल्यू क्या है 2m है, तो कितना हो गया ये 3m हो गया। एम नेट है क्या, आई नेट कितना होगा आई नेट, तो इसका जो आई नेट होगा बच्चों वो I1 प्लस I2 और दोनों का वैल्यू सेम है, तो I प्लस I तो हो गया 2I। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो T1 है ना। फर्स्ट में जो है तो इसका T1 जो टाइम पीरियड है तो क्या लिखेंगे आप, T1 टाइम पीरियड है तो ऐसे लिखेंगे 2 रूट अंडर I नेट डिवाइडेड बटे M नेट। T1 इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 2I डिवाइडेड बटे 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। दूसरा में है कि पोलरिटी चेंज कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है, तो क्या होगा? पोलरिटी को रिवर्स करेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, अगली बार ये हो गया साउथ, ये हो गया, तो इसका जो है इधर के तरफ है 2m, इधर है m, इधर है, तो 2i होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है 2m, ये हो गया आपका m। तो T2 इक्वल टू अगर हम बात करें 2 रूट अंडर कितना होगा 2I डिवाइडेड बटे m। क्लियर। ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T2 डिवाइडेड बटे T1 इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 2I डिवाइडेड बटे m, 2 रूट अंडर 2I डिवाइडेड बटे 3m कट जाएगा। तो T2 डिवाइडेड बटे T1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3, T2 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 और T1। तो इसमें पूछा है कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ये पूछा है ना। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो T2 बटे T1 ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, तो T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। सी को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 काफी आसान क्वेश्चन है। A bar magnet of magnetic moment m vector is placed in a magnetic field of index B. The torque experiences, तो टाउ बराबर ऐसे होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या माइनस b वेक्टर क्रॉस m वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है, दोनों सही है। तो आपको 2 आंसर दिया हुआ है,
आंसर जो है ए है बच्चों एंड डी। क्वेश्चन नंबर 15, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ में कट करना है, इक्वल लेंथ में, याद रखिएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल, मतलब हॉरिजॉन्टल कट करने की बात कर रहा है। ये हो गया बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हो गया आपका प्लस m, ये हो गया आपको माइनस m। इसकी लंबाई कितनी है? मान लीजिए कि इसकी लंबाई 12 है, सपोज दैट, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? 12 है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है वो 2L इंटू एम ये दिया हुआ है क्वेश्चन। कट फॉर इक्वल लेंथ, इसको क्या करता है? कट फॉर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ के लिए ये कट कर रहा है, देख रहे हैं? कट फॉर इक्वल लेंथ, तो हॉरिजॉन्टल में कटेगा, सो कट हॉरिजॉन्टल, सो कट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में इसको कट करना होगा। तो ये हो गया आपको इस तरह से, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। दो भाग में इसको हम, पतला हो गया ना ये, ऐसे ऐसे कट कर दिया ऐसे। तो बीचों बीच जब कट करेंगे ना तो ये जो स्मॉल m है वो हाफ हाफ हो जाएगा, है ना? प्लस m/2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस m/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस m/2, यहाँ पर भी आएगा बच्चों माइनस m/2। लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ वही रहेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे नया, तो क्या होगा? m' इज इक्वल टू m/2 इंटू 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे? m इंटू तो ये हो जाएगा कैपिटल M/2 यानी 0.5 m। m' इज इक्वल टू आ गया 0.5 m, यही हो गया आंसर। को डाउट? 15 m' इज इक्वल टू 0.5 m, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, the work done in turning a magnet of magnetic moment m by angle of 90 degree from the meridian is n times corresponding work done to turn it through angle 60 degree। कहने का मतलब ये हुआ कि W इज इक्वल टू, फर्स्ट में m इंटू बी हो गया cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब कि θ1 से मैंने 0 से कहाँ लेके चला जा रहा है? 90 लेके जा रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? ये W1 बराबर m इंटू बी cos 0 इंटू cos कितना? 90, इस तरह का है। तो W2 इज इक्वल टू m इंटू बी, ये cos 1 होगा, एक इक्वेशन हो गया, है ना बच्चों? नाउ सेकेंड केस में क्या है कि θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू कहाँ पहुंच जा रहा है? 60, है ना? 60 पहुंच जा रहा है। अच्छा ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। ओके, तो W2 क्या होगा बच्चों? m इंटू बी, m इंटू बी, और क्या है? cos θ1, तो θ1 का 0 और cos θ2 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया m इंटू बी, फिर 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया एम बी डिवाइडेड बटे कितना? 2, ये हो गया आपको W2। को डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, अब यहाँ पे जो है ये 2 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M by an angle 90 degree from the meridian is n times corresponding work done
टू टर्न इट, मतलब कि W1 जो है, W1 वो क्या है, n इंटू W2 है, ये कहना चाहता है ना। तो W1 बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, m इंटू बी, क्लियर। यहाँ n लिखेंगे और m इंटू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, तो mb से mb कट जाएगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 2 इजिकल टू n, तो n एक वैल्यूज है जिसका मान 2 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको C मिलेगा। इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे बच्चों तो आपको D मिलेगा।